हे गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग कि टीचिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लेक्चर्स हम अपने चैनल पर कॉन्टिन्यूसली अपलोड कर रहे हैं। आई होप आपने वीडियोस वॉच की होंगी। इससे पहले हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पर वीडियो अपलोड की थी और उसके एमसीक्यूज पर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको लिंक मिलेगा एक प्लेलिस्ट का। तो वहाँ से जाके आपको सारे टॉपिक्स आप वॉच कर सकते हैं सीरियल वाइज। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, और जैसा कि मैं आपको बता दूं 12 प्रिंसिपल्स हम आज डिस्कस करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का हम जो है ये लेक्चर है और ये जो टॉपिक है। चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बेसिकली यहाँ पे बोला गया है मोटिवेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है क्या। सिद्धांत हैं ये, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, टीचिंग को क्या बनाते हैं? इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो पहला सिद्धांत है हमारा मोटिवेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इसमें हमें क्या बोला गया है कि इट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी अमंग स्टूडेंट्स टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर एक टीचर को अपनी टीचिंग इफ़ेक्टिव बनानी है तो उसको लर्नर को मोटिवेट करना पड़ेगा। जब वो लर्नर को मोटिवेट करेंगे तभी लर्नर की जो है माइंड में क्यूरियोसिटी आएगी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखने की। क्योंकि जब एक इंसान मोटिवेटेड होता है तभी वो अच्छे से कोई भी काम कर पाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन हमारा जो पहला सिद्धांत है वो हमसे ये बोलता है कि अगर एक टीचर को अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसको लर्नर को मोटिवेट करना होगा, ताकि लर्नर के माइंड में क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके, जिज्ञासा जिसे हम बोलते हैं, जानने की इच्छा, और ताकि वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो। इससे क्या होगा? टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव बनेगी। क्योंकि टीचिंग इफ़ेक्टिव कब बनती है? टीचिंग इफ़ेक्टिव तब होती है जब लर्नर, जो हम लर्नर को समझाना चाह रहे हैं, जो हम लर्नर को नॉलेज देना चाह रहे हैं, लर्नर उसे अच्छी तरीके से समझ पाए, तभी टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है। अब आता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है? लर्निंग बाय डूइंग, कि आप सीख रहे हो कुछ करके, है ना। कैसे सीख रहे हो? डूइंग, करके सीख रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जिसे हम बोलेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि फ्रोबल किंडरगार्टन सिस्टम जो है वो बेस्ड है इस प्रिंसिपल पर। इट इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू मेक चार्ट्स एंड मॉडल, कि लर्नर को जो है हम लर्नर को जो भी सिखा रहे हैं, लर्नर को हम एक्टिविटी करने को देंगे। तो जब जो एक लर्नर जो है कुछ करता है कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि स्टूडेंट्स को चार्ट्स एंड मॉडल्स बनाने के लिए क्यों दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्यों दिए जाते हैं, ताकि जब वो चीज़ों को करता है ना प्रैक्टिकली, तो उसको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को सीखता है। तो इससे क्या है, अगर वो चीज़ों को सीखता है तो इट मीन्स कि टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी हमसे यही कहता है कि लर्नर को हमें कुछ काम देना है। अगर हमें उसको, जो भी हम उसको नॉलेज दे रहे हैं, वो उसको हम एक्टिविटी दे रहे हैं कि वो ताकि खुद करे और सीखे। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमें ये बोलता है। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा
प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हमसे क्या बोलता है? ये हमसे ये बोलता है कि बाय जनरेटिंग जेन्युइन इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स कम्युनिटी द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी इंक्रीज्ड। कि जब एक लर्नर को के जो माइंड में हम जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, है ना, जो भी लर्नर है अगर उसको रुचि ही नहीं होगी, अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा कुछ सीखने का, तो इससे क्या होगा? ना वो कुछ सीख पाएगा, ना ही टीचर की जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी। तो इसलिए लर्नर के माइंड में हमें इंटरेस्ट जनरेट, एक जेन्युइन इंटरेस्ट जनरेट करना होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचिंग, आपने क्या सोचा कि आप एक न्यू लेसन जो है आज लर्नर को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो भी स्टोरी है उस लेसन की, आपने उसको पहले से ही रीड करना है। ठीक है, जब आप उसको पहले से ही रीड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये स्टोरी है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर के जो भी जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो आप लर्नर को पहले ही बता दोगे कि इस चैप्टर में आज हम ये पढ़ेंगे, या इस चैप्टर में हम आज ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो भी है ना, बेसिकली हमें जो क्या है, ताकि बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट हो सके कि हाँ ये लेसन तो कुछ बढ़िया है, कुछ काम का है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब सीखने को नहीं, मतलब मज़ा आएगा सुनने में, है ना। तो बेसिकली इंटरेस्ट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, लर्नर ध्यान से सुनेगा जो भी स्टोरी है लेसन की, है ना। और जब वो ध्यान से सुनेगा तो आपका मोटिव भी पूरा हो जाएगा, आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि लर्नर को सब चीज़ें पता चल जाएंगी, है ना। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हमसे ये बोलता है। फोर्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस एंड लर्निंग लिंक्ड विद लाइफ कैन बी मोर एंड्योरिंग। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, जो भी आप लर्नर को आज सिखाने जा रहे हो, आपको उसको लाइफ, रियल लाइफ के साथ लिंक करके चलना है। ठीक है, रियल लाइफ के साथ लिंक करके आपको चलना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये लेते हैं कि आपने आज लर्नर को कोई भी कंसेप्ट समझाना है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बिहेवियर का। ठीक है, आपको लर्नर को सिखाना है कि बिहेवियर क्या होता है, कैसे होता है। तो आप उसको एग्जाम्पल दे के समझाओगे, रियल लाइफ के साथ लिंक करके समझाओगे कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो चारों ओर हम अपनी लाइफ में देखते हैं, है ना। तो बेसिकली लाइफ को हमें लिंक करके चलना है। जो भी हम कंसेप्ट ABCD कुछ भी सिखा रहे हैं ना, उसको अपनी रियल लाइफ के साथ हमें लिंक करके लर्नर को समझाना है। ठीक। फिफ्थ आता है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। अब प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम हमसे क्या बोलता है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग लर्निंग मोर फोकस। कि एक टीचर का क्या होता है, एम होता है ना, स्टूडेंट्स को बताना कि हाँ तुम जो है ये पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा कोई एम है, होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम हमें यही बोलता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि मुझे UGC नेट पेपर 1 के सारे लेक्चर्स अपलोड करने हैं। तो मैं हर चीज़ को ध्यान रखूँगी, है ना। तो मैं पर्टिकुलरली जो है UGC नेट पेपर 1 पर सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगी, आपको समझाऊँगी। तो मेरा क्या है, एक डेफिनेट एम है कि मुझे UGC नेट पेपर 1 के सारे सिलेबस का जो है कवर कराना है और वीडियोस बनानी है। तो जब आपका एक एम होता है ना, तो आप क्या करते हो, आप फिर उस एम पर, उस रास्ते पर चलते हो, जिससे कि क्या होगा, टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव बनेगी। अगर आप नहीं चलते एक रास्ते में, फॉर एग्जांपल कि कभी आप कुछ कर रहे हो, आपका कोई एम ही नहीं है ना, तो आप कैसे फिर कर पाओगे। तो बेसिकली एम होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम हमें यही बोलता है कि टीचिंग रिसोर्सेज का तभी यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे। और यहाँ पर मोर फोकस जब ही हो पाएगा जब आपका एक एम होगा। एम ही नहीं होगा तो फोकस भी नहीं होगा, है ना। जब आपका कोई एम ही नहीं, अगर मैं सोच के बैठ जाऊँ कि
अरे नहीं, मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लेक्चर्स अपलोड करने ही है। तो जब मेरा एम ही नहीं होगा तो मैं फोकस भी नहीं करूँगी, और जब मेरा एम है तो मैं फोकस भी करूँगी, है ना। तो इसका ये मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम हमें ये बोलता है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट एम, नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि लर्नर जो है, जो भी लर्नर है, पूरी क्लास है, सारे लर्नर्स बैठे हैं और एक टीचर है, ठीक है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है। अब टीचर भी ये बात जानता है कि हर लर्नर अलग अलग टाइप का है ना। सारे लर्नर एक जैसे तो नहीं होंगे ना, सब डिफरेंट ही होंगे, चाहे वो जेंडर के बेस पर हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो डिफरेंस उनमें, चाहे जो है कोई अर्बन एरिया से आ रहा है, कोई रूरल एरिया से आ रहा है, तो हर व्यक्ति, हर लर्नर जो है वो डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पे हमें ये बोला गया है। तो एवरी स्टूडेंट इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस देखो, अब कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई क्विक लर्नर है और कोई स्लो लर्नर है ना। किसी को बात जल्दी समझ आ जाती है, किसी को नहीं आती है। सबके एटीट्यूड्स, बिहेवियर अलग हैं, एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, पोटेंशियलिटीज़, काबिलियत अलग अलग होती है, ठीक है। तो हर किसी का बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होता है। तो द टीचिंग मैथड शुड बी डिवाइज्ड इन सच अ मैनर दैट इट मेक्स ऑल स्टूडेंट्स अवेल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। तो टीचिंग मैथड हमारा जो है कैसा होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मिल पाएँ लाइफ में। तो प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज करना, बेसिकली देखना कि क्या क्या डिफरेंस है, कौन बच्चा कैसा है ना। तभी हमें पता लग पाएगा कौन सा लर्नर किस टाइप का है, क्या मतलब उसका इंटेलिजेंस है, क्या एटीट्यूड है, क्या एबिलिटीज़ है। तो ये हमें ये बोलता है, जिससे कि हमारी टीचिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हमसे क्या बोलता है? ये हमसे बोलता है कि होरिजन ऑफ नॉलेज इज एक्सपेंडिंग एवरी सिंगल डे। टीचर शुड बी एबल टू पिक कंटेंट दैट कैन बी मोर रेलिवेंट एंड अपडेटेड टू दी लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स। अब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि टीचर जो भी लर्नर को समझा रहा है, जो भी वो एक सिलेबस समझा रहा है बेसिकली। अब मैं आपको क्या समझा रही हूँ? यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस कवर करा रही हूँ। तो बेसिकली जो भी मैं आपको कंटेंट आज प्रोवाइड करा रही हूँ वो अपडेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हो कि सिलेबस में जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है टीचर को। ये नहीं कि आज हम 2021 में आज यूजीसी नेट पेपर 1 कर रहे हैं की तैयारी कर रहे हैं, ये जो आज कंटेंट पढ़ रहे हैं ये 10 साल पहले का हो, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं 2021 की बुक से ही आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। KVS मदान की बुक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बेसिकली हमें यही बताता है कि टीचर को ना बेस्ट कंटेंट पिक करना चाहिए और उसका जो सिलेबस जो भी वो करा रहा है वो अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हमसे क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग बोलता है एवरी टीचर हैज सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव। हर टीचर का कुछ ना कुछ टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ उसको इतने टाइम तक इतना सिलेबस कवर कराना है। हेंस टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक। तो ऐसा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये वो कैसे पूरा कर पाएगा टीचर? ऐसा वो तभी कर पाएगा जब वो सिस्टमैटिकली चलेगा। टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज विद इन द टाइम लिमिट। अगर आप एक टीचर हो, आपको टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही अपना सिलेबस कवर कराना है, तो आप ये कैसे करा पाओगे? विदाउट प्लानिंग इज नॉट पॉसिबल कि आप वो सारा सिलेबस टाइम लिमिट के अंदर करा दोगे। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप रियल लाइफ में आप स्कूल या फिर कॉलेजेस में
पढ़ाने जाओगे तो आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो नहीं करा पाओगे टाइम लिमिट के अंदर सिलेबस को कवर। 9th आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न। प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न हमसे क्या बोलता है? टू मेक लर्निंग ईजियर। अगर आपको लर्निंग को आसान बनाना है तो सब्जेक्ट मैटर शुड बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। तो अब तक हम जो भी बुक्स पढ़ते आए हैं हमने यूनिट वाइज पढ़ी है। इवन ये जो आप यूजीसी नेट पेपर 1 का जो सिलेबस कर रहे हो ये भी आपको मैं बता दूं 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, ताकि लर्नर को जो है इजीली लर्नर जो है प्रिपेयर कर पाए सिलेबस को, एंड देयर शुड बी लिंक्स बिटवीन द यूनिट्स। और ये नहीं कि यूनिट्स जो है यूनिट्स में लिंक होना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ लिंक होना सभी यूनिट्स में ज़रूरी है जो एक दूसरे को जोड़ती हों। ठीक है, अब जैसे कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 की 10 यूनिट्स करेंगे तो हम सबसे ज़्यादा उसमें क्या लिंक उसमें होना चाहिए? टीचिंग का लिंक होना चाहिए, क्योंकि हम तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा लिंक क्या है उन 10 यूनिट्स का? टीचिंग है सबसे बड़ा लिंक, कि हम जो हमारे को एक टीचर बनने में मदद करेंगे वो चीज़ें आज हम मतलब इसमें यूजीसी नेट पेपर 1 में कवर करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न का बेसिकली यही मतलब है कि यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए सिलेबस को, और उन यूनिट्स के बीच में लिंक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है रिविज़न। अब आज आप ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, आपने देख लिया, दैट्स इट। तो हो सकता है कि जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है कि इस टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना हो सकता है कि आज आप प्रिपेयर कर रहे हो आपका एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद हो सकता है आज आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम आपका काफ़ी महीनों बाद हो, है ना। तो आज आपने ये लेक्चर तो देख लिया, लेकिन क्योंकि हमारा माइंड एक ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड जो है चीज़ों को जो है ज़्यादा याद तभी रख सकता है जब वो चीज़ों को रिवाइज करे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन हमें यही बोलता है, टू मेक लर्निंग एंड्योरिंग द एक्वायर्ड नॉलेज शुड बी रिवाइज। जो भी आज आपने सीखा आपको उसकी रिवीजन करनी ही पड़ेगी और रिपीटेडली करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको आपके माइंड में वो चीज़ें याद रहेंगी, आप उस चीज़ को रिटेन रख सकोगे अपने माइंड में। अगर आपने रिवीजन नहीं करा तो मैं आपको बता दूं कि आप भूल जाओगे। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप भूल जाओगे। तो इसलिए यूजीसी नेट पेपर 1 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सभी टॉपिक्स की रिवीजन करनी ही पड़ेगी रिपीटेडली। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन हमसे क्या बोलता है? ये हमसे बोलता है कि दिस प्रिंसिपल इज अ मस्ट टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट ह्यूमरस एंड क्रिएटिव। कि यहाँ पे बात करी गई है क्रिएटिविटी की बात की गई है, बेसिकली क्रिएशन करना, कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट करना, रिक्रिएशन करना, तो ये जो है क्लासरूम में होना ज़रूरी है। अगर आप एक टीचर हो तो आपको कुछ ना कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ बच्चों से करानी ही होगी या खुद जो है करनी होगी। क्लासरूम में ये प्रिंसिपल जो है क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए मस्ट होना चाहिए। ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। तो डेमोक्रेटिक डीलिंग में क्या बोला गया है कि इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द लर्नर्स। कि डेमोक्रेटिक डीलिंग का जो हमारा सिद्धांत है इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। और ये जो डेमोक्रेटिक डीलिंग का जो प्रिंसिपल है ये हेल्प करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करने में लर्नर्स के बीच। तो डेमोक्रेटिक डीलिंग हमसे ये बोलता है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।